फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिया गया है, जिनमें हम लोग जो है ना 1 तारीख से हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप लेवल के प्रश्न को बताएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जरूर देखिएगा। अगर आपका गणित कमजोर है ना तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग गणित के ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में 100 दिलाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास में जो है ना आपको सारा प्रश्न जो है ना याद होने वाला है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव करना है, आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मॉर्निंग टाइम में क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न देख रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी यहाँ पे आपसे पूछे कोई भी संख्या दिया रहेगा और आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 या फिर 3 या फिर 5 का महत्तम घात क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना तो उसको अभाज्य गुणनखंड उसका निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसका एलसीएम करते हैं 400 का, तो आपको इस तीर से एलसीएम करना है। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 का पारा में, तो यहाँ पे 200 बार में कट जाता है। फिर ये आपका 2 से कटेगा तो यहाँ पे जो ना दोस्तों 100 बार में कट जाता है। फिर ये 2 से कटेगा तो 50 टाइम्स में कट जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो यहाँ पे देखिएगा 25 का परा 2 बार पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा। देखिएगा 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो सिंपली हम लोग 5 25 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि 2 का महत्तम घात यानी कि हाईएस्ट पावर बताना है, ठीक है, यानी कि 2 कितना बार आया हुआ है 400 का अभाज्य गुणनखंड में। तो फ्रेंड अगर देखा जाए तो 2 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यानी कि 2 के पावर 4। कहने का अर्थ है कि 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा महत्तम, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके गत वर्ष में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया, जो डाटा दिया गया है ना, इसकी माध्यिका निकालना है। तो फ्रेंड जब भी माध्यिका निकालने बोले तो सबसे पहले जो संख्या है यानी कि जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ रहेगा ना तो उसको आपको आरोही क्रम में सजा देना है। कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो फ्रेंड इसको जब हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा इनमें कौन है, तो यहाँ पे 1 है, और इनके बाद यहाँ पे सबसे 1 के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में जाना यानी कि छोटा से बड़ा जाना है, तो यहाँ पे 3 के बाद 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो संख्याएं हैं ना उसी को हम लोग क्या किए हैं, आरोही क्रम में सजा चुके हैं। तो एक बार गिनती कर लेते, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना आया हुआ है, 7 आया हुआ है। तो आपको एक बार देख लेना है, अगर कोई संख्या छूट जाता है तो आपका माध्यिका नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ये सम बार है कि विषम बार है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 एक प्रकार का क्या विषम,
यानी कि यहाँ पे विषम बार है। जब भी विषम बार आए ना तो आपको क्या करना होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आगे से जो है ना यहाँ पे बराबर ले लेना है, यानी कि यहाँ पे 3 को ले लेंगे और यहाँ पे पीछे से भी 3 को ले लेंगे। जो बीच में बचेगा ना वही उसका क्या होगा, माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। तो जब भी विषम बार आए तो आपको क्या करना है कि पीछे तरफ से और आगे तरफ से बराबर लेना है, और जो बीच में संख्या बचेगी ना वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई पी पॉइंट्स दिया गया है और दूसरा पॉइंट्स आपका क्यू है। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। काफी सिंपल प्रश्न है। तो जब भी मिडिल पॉइंट का निर्देशांक निकालने बोले तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पे x, y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे y के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं कि x1 x2 कौन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पहला पॉइंट P है ना, तो ये पहला वाला बिंदु क्या होगा, x1 होगा, और ये दूसरा वाला बिंदु क्या होगा, y1 होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट्स का यहाँ पे पहला वाला बिंदु क्या होगा, x2 होगा, और ये दूसरा वाला पॉइंट्स क्या होगा, y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से डाटा को रख देते हैं, उस पर कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 का मान 4 दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली 4 लिख देंगे, 4 प्लस, और x2 का मान देख सकते हैं 8 दिया गया है, तो यहाँ पे बट्टे 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे y1 प्लस y2, कहने का अर्थ है y1 का मान 2 है, फिर यहाँ पे प्लस y2 का मान 6 दिया गया है, बटा 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 8 4 12 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना 6,4 मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट निकल चुका है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाए ना तो आप लोग चुटकियों में इस प्रकार बना सकते हैं। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होते, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का अर्थ है जब भी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे इसका कितना हल होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एक रेखा और दूसरा रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा, एक ही को हल होगा, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही हल होगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला बिंदु जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न है। तो यहाँ पे एक प्रकार का बहुपद दिया गया है, इनके शून्य अल्फा कुमा बीटा है, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। काफी सिंपल है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड जो बहुपद दिया गया है ना उसको एक बार उतार लीजिएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 12 ये एक प्रकार का आपका बहुपद दिया गया है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और आपका सी पता होना चाहिए। अगर तीनों पता हो जाएगा ना तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान इजीली निकल जाएगा। तो फ्रेंड ए जो होता है ना x² का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। तो x² के साथ गुणा में क्या छिपा हुआ, एक छिपा हुआ है। और दोस्तों ये जो x होते हैं ना, यहाँ पे b जो होते हैं ना x का गुणांक होते हैं जो कि 7 दिया गया है, और c जो होते हैं ना जो अचर पद होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, जो किसी भी बहुपद के लास्ट में होते हैं, वो आपका क्या होते हैं, c होते। तो यहाँ पे ABC पता चल गया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा कहने का अर्थ है कि शून्य का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला में ही माइनस पहले से दिया गया है, और b जो होते हैं ना दोस्तों ये x का गुणांक यहाँ पे 7 निकाल चुके हैं, बटे a का मान 1 है।
तो -7/1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, -7 ही होते हैं। तो यहाँ पे -7, ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकाले तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनके लिए भी फॉर्मूला होता है C/A होता है। ठीक है, तो फ्रेंड C का मान यहाँ पे 12 दे देंगे और यहाँ पे A का मान देख सकते हैं 1। ठीक है, तो 12/1 का मतलब होता है कितना, 12। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन से उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया था। तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान ही निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका A वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 12, 17, 22, 27 ... का सारांतर ज्ञात करें। सारांतर कहने का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल डी बराबर क्या होता है, हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो सारांतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला पद होते हैं वो आपका A1 होते हैं और दूसरा पद A2 होते हैं और इसी तरह तीसरा पद होते हैं, इसी तरह चौथा पद होते हैं। ठीक है, तो हमें A2 और A1 का जरूरत है। तो यहाँ पे A2 कौन है दोस्तों, 17 है। तो 17 में माइनस करेंगे A1 का मान दिया गया 12। तो 17 में जब हम लोग 12 को माइनस कर देंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ यही उसका आंसर हो जाएगा सारांतर। ऑप्शन नंबर C जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे क्रमागत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह का यहाँ पे डाटा दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि बहुपद ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुपद जब भी बहुपद पूछा जाए तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ना, इस डाटा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करती हो वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, यानी कि 3 4 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार होगा ना वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते जब भी आपसे बहुलक पूछा जाएगा तो आपको इस तरह बनाना है। तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना, जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा, तो उनमें आपको देखना है कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, कौन संख्या बार बार आती है सबसे ज्यादा बार, तो वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान निकाले। काफी सिंपल प्रश्न है, जो यहाँ पे दिया गया है ना उसको एक बार हम लोग फटाफट से उतार लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे 4 गुना में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 3/4 आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि साइन थीटा को ऐसे ही रहने देना है। हम लोग जानते हैं जब स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में चले जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 3/4, तो हम लोग जानते हैं ये जो है ना रूट मतलब 3 में भी है तो 4 में भी है, अंडर रूट कहने का अर्थ यही हो गया। तो फ्रेंड ये रूट 3 कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये 4 जो है ना किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमें किसका मान प्राप्त हुआ है, अभी अभी साइन थीटा बराबर रूट 3/2 प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे साइन में कितना डिग्री पर जो है ना रूट 3/2 आता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि वर्ग अंतराल यहाँ पे 30 से 60 का
वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। जब भी वर्ग चिन्ह पूछे तो आपको क्या कर देना है, क्या करना है, तो दोस्तों वर्ग चिन्ह बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा होता है। क्या होता है, निम्नतम सीमा, यहाँ पे लिख देते, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा होता है वर्ग चिन्ह बराबर प्लस उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा। तो इसी तरह आपको कर देना है बटा 2 कर देना है, कितना करना, बटे 2 कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं निम्नतम सीमा आपका 30 है और उच्चतम सीमा 60 है। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे, बटे 2 करेंगे, तो यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। 90 बटे 2 का मतलब होता है आपका ये 45, यानी कि 45 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह का डाटा दिया गया है और 14 का परिसर ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो परिसर का कहने का अर्थ होता है, परिसर मतलब क्या होता है कि उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है, ठीक है। परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो जब भी परिसर ज्ञात करने बोले तो सबसे बड़ा कौन है वही आपको देखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 14 है। कौन है, 14। तो यहाँ पे 14 में माइनस करेंगे, उसके बाद इनमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा आपका 4 है। तो यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, तो दोनों माइनस हो गए, कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 इसका क्या हो गया, परिसर हो गया, यानी कि इसका रेंज निकल गया है 10। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो प्रश्न एक रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि सम संख्या का रूप कौन है, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक। सम संख्या का रूप को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। m क्या हो सकता है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पे मान लिए यहाँ पे m के जगह अगर हम लोग 1 लेते हैं, तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है सम संख्या के लिए, ठीक है, सम संख्या के लिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर m के जगह 1 रखते हैं और यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 एक प्रकार का विषम संख्या है, सम संख्या नहीं, यानी कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे m के जगह हमको सिर्फ और सिर्फ 1 रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 भी एक प्रकार का विषम संख्या का रूप है। और इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 2m दिया गया है। तो m की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब ये दोनों आपस में कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे 2 आएगा। 2 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, सम संख्या का रूप है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते ना, तो ये विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग के पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया नहीं है, इसका जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, जो बहुपद का जनरल फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे 2x को जब x से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2x² हो जाएगा। माइनस से तो माइनस रख देंगे। उस पर x को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। इसका हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का योग इजिली ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योग कहने का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे b कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो x का गुणांक है वो आपका b है। तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है, -5 है, तो -5 लिख देंगे। और यहाँ पे a जो होते हैं ना दोस्तों, x² का गुणांक होते हैं, जो कि 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का मान निकल गया है। तो यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूला में, तो माइनस को उतार लेंगे। और यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे, -5 रखेंगे। तो यहाँ पे बटे a का मतलब होता है यहाँ पे x² का गुणांक, तो यहाँ पे बटे 2।
तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2। 5/2 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में आपका दिया गया, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी यहाँ पे सिंपल प्रश्न आपको संक्षेप में बताया जा रहा है, इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न ये रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद 2 और सारो अंतर 3 हो, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एपी का 11वां पद ज्ञात करेंगे। काफी सिंपल प्रश्न है। प्रथम पद को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, ए के द्वारा दिखाते हैं, और यहाँ पे ए का मान 2 दिया गया है, और सारांतर को हम लोग डी के द्वारा दिखाते हैं, और डी का मान 3 दिया गया है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों पता हो गया ना, तो हमें 11वां पद इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 11वां पद के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a + 10d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + 10d। तो यहाँ पे देख सकते हैं a प्रथम पद यानी कि 2 है, 2 + 10 को गुना करेंगे d यानी कि 3 के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्लस यहाँ पे 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 3 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, और 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, लेकिन √4 भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। कैसे देखिएगा, इसको सोल्व करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे देख सकते 3 है तो 3 को उतार लेते हैं, प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे 2 गुना √4, ये बाहर निकल के कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 7 एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का यह क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा ध्यान से कि बहुपद x³ - 5x² + 2x + 2 का मान ज्ञात करें यदि x = 1 हो तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे संख्या दिया गया है ना, जो बहुपद दिया गया है, इसको उतार सकते हैं एक बार, या फिर इसको हम इसका वैल्यू जो है ना एक ही बार में ज्ञात कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, x की जगह 1 रख देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x पे क्यूब है, माइनस करेंगे 5 गुना x², यानी कि x के जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुना x की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे, फिर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, -5 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1 - 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पहले किसका काम होता है, एडिशन का काम होता है। तो यहाँ पे 1 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 में 5 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं। तो प्रश्न एक रहा है कि 3² + 2³ + 4⁻0 का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो 3² का मतलब होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस, और यहाँ पे 2³ कहने का अर्थ होता है कि 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 4⁻0 का मतलब होता है 1, यानी कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहे ना तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या करा है कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच में होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में होती है किसी भी संख्या, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना रामबाण प्रश्न, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। काफी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 4:9। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। जब भी यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, इसके लिए आप जो है ना जो अनुपात दिया हुआ रहेगा क्षेत्रफल का उसके ऊपर क्या चढ़ा दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। और यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। तो यहाँ पे 2:3, 2:3 ये ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद x² - 4 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 4 का शून्य ज्ञात करना, यह एक प्रकार का शुद्ध द्विघात बहुपद है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। x² - 4 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसको पहले हम लोग 0 के बराबर कर देंगे और x² को ऐसे छोड़ देंगे और ये -4 है ना, 0 की तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। और स्क्वायर को जब राइट साइड में भेजेंगे तो ये रूट में चले जाएगा, यानी कि √4। और जब रूट से बाहर निकलेगा ना तो ये प्लस माइनस लेके निकलता है, यानी कि ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक प्लस में 2 आया हुआ है, एक माइनस में 2 आया हुआ है। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका दिया गया है -2, +2। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि x² - 3x + 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4α + 4 बीटा ज्ञात करें। काफी सिंपल प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जिसका वैल्यू निकालना है ना उसको एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 4α + 4 बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों में 4 क्या हो जाएगा, वेनिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाता है, अल्फा प्लस बीटा बच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं -b/a। इसको लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 गुना यहाँ पे माइनस पहले से, तो माइनस को उतार लेंगे और b जो होते हैं ना x का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। x का गुणांक -3 बटा करेंगे a जो होते हैं ना x² का क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। तो x² के साथ गुणा में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। यानी कि 4 गुना 3/1। तो यहाँ पे 4×3 = 12/1, 4×3 = 12/1 कहने का अर्थ हुआ आपका 12। तो ये हो गया आपका 12, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के मैथ्स के काफी महत्वपूर्ण है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए ये 20% में से आपको पहले से कितना प्रश्न आता था। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके साथ साथ ये आपका SW क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि 3,5,7 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे एवरेज ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है जल्दी से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे डेली क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होगी, जो शानदार क्लास होगी। और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में जो अभी क्लास की है 6 बजे एक डेली क्लास चलेगी, प्रत्येक दिन चलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं 8 बजे क्लास होगी। तो यहाँ पे तीनों क्लास को अभी आपको नोट कर लेना है। क्लास का नया शेड्यूल है, अपने दोस्तों में भी बताइए कि मेजर टारगेट में जो है ना यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। तो
डेली यहाँ पे क्लास जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े अब तक, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप टेस्ट को दे सकते हैं शानदार। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।